चलिए आज हम जानते हैं फाइलम पोरीफेरा के बारे में। सबसे पहली बात, ये निम्न कोटि के और बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें छोटे छोटे छिद्र, जिनको पोर्स या ऑस्ट्रिया पाया जाता है, यानी कि इनकी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब इनके सामान्य लक्षण के बारे में बात करेंगे। इन प्राणियों को मोस्टली स्पंज कहा जाता है। क्यों स्पंज कहने का कारण है इनमें प्रेजेंस छोटे छोटे छिद्र, ठीक है। और ये अधिकांशतः आपको समंदर में ही मिलेंगे, यानी कि मोस्टली आपके कैसे होते हैं, आपके सेलाइन वाटर में रहने वाले होते हैं। ये मोस्टली आपको कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे और किसी एक जगह पर फिक्स्ड मिलते हैं, यानी कि ये किसी बेस से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। इसके अलावा क्योंकि ये बहुकोशिकीय जंतु हैं, लेकिन फिर भी इनमें ऊतकों और अंगों का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि कोशिकीय जो इसका संगठन है वो शारीरिक संगठन कोशिकीय होता है कि कोशिका के हिसाब से। इनकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 1 से 200 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, पतले होते हैं, पतले शरीर और नली के आकार के होते हैं, गोल होते हैं, कीप नुमा होते हैं, प्लेट नुमा भी हो सकते हैं, और पौधे की तरह शाखाएं इनमें प्रेजेंस होती हैं, ठीक है। मोस्टली ये सफ़ेद रंग के होते हैं या कभी कभी ये रंगीन भी आपको पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनमें कोशिका भित्ति की, तो इनमें कोशिका भित्ति यानी कि बॉडी वॉल में डिप्लोब्लास्टिक होती है, जिसमें एक्टोडर्म प्रेजेंस होता है, ठीक है। एक्टोडर्म जिसको हम पिनेकोडर्म भी बोलते हैं, और अंदर की तरफ जो इसमें लेयर होती है उसको एंडोडर्म या कोएनोडर्म भी बोला जाता है। बीच में इसमें मीजनकाइमा प्रेजेंस होता है। अगर हम बात करें इसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वह शरीर के अंदर पानी पहुंचाने का काम करते हैं, यानी कि उन पोर्स के थ्रू ही इनमें क्या होता है, पानी इनके शरीर के अंदर आता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रिया। अब जो पानी की धारा होती है, यानी कि पानी कहाँ से कहाँ की ओर आएगा, पानी ऑस्ट्रिया से कैनाल तक पहुँचता है, और यहाँ से इनकी जो मध्य गुहा होता है यानी सेंट्रल कैविटी वहाँ पहुँचता है, और ऑस्कुलम के थ्रू क्या होता है, शरीर के से बाहर निकल जाता है। यानी कि इनके शरीर में पानी ऑस्ट्रिया से एंटर करेगा, फिर कैनाल्स के थ्रू इनकी सेंट्रल कैविटी में जाएगा, और सेंट्रल कैविटी से होता हुआ ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर हम बात करें इसमें स्केलेटन्स की, तो इसमें कैल्शियम या सिलिका के बना स्पाइक्यूल्स यानी कि कांटे इसमें प्रेजेंस होते हैं। इसमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं जो किस चीज़ के बने होते हैं, कैल्शियम और सिलिका के। अगर हम पोषण की बात करें, यानी कि ये भोजन कैसे लेते हैं, तो इसमें इंट्रासेलुलर पोषण पाया जाता है, यानी कि पानी की धारा के साथ जो भोजन आता है इनके शरीर में, उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना श्वसन करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें श्वसन अंग, तो इसमें उत्सर्जी अंगों का क्या होता है, श्वसन अंग और उत्सर्जी अंगों का अभाव होता है। और मोस्टली इसमें जो श्वसन और उत्सर्जन होता है वो सतह द्वारा होता है, यानी कि स्किन के थ्रू ही इसमें क्या होता है, आपका रेस्पायरेशन होता है और एक्सक्रिएशन होता है। अगर हम संवेदी यानी कि तंत्रिका तंत्र, इसमें प्रेजेंस नहीं होती है, इसमें कोई भी तंत्रिका तंत्र प्रेजेंस नहीं होती है।